अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे जो डिमांड है वो असरअंदाज होती है और उस पर फर्क पड़ता है। तो पहले मैं बात करूंगा नंबर एक जो है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी डिमांड उस वक़्त असरअंदाज होती है कि जब पहले जो हम जिस कमोडिटी को हम खरीद रहे हैं उसकी हम देखते हैं कि उसकी हमारे पास कितनी ज़रूरत है। तो उसकी साख्त को देखकर उसकी शनाख्त करते हैं पहले, क्योंकि और फिर उसकी ज़रूरत देखते हैं। अगर हमारी ज़रूरत है, मान लीजिए हमें कोई मेडिसिन लेना है, घर में या किसी और को कोई बीमारी है अपने रिश्ते में, तो उसके लिए हमें दवाई खरीदनी पड़ती है। तो उस ज़मीन में वो हमारी नेसेसिटी है, वो हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो जाती है, यानी डिमांड में थोड़ा चेंज होता है और हमें ये चीज़ें जो हैं लेनी ही पड़ती हैं। तो ये थी बात। और कोई चीज़ ऐसी भी होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हम नहीं खरीदते, उसके हमें ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस तरह से जो है नेचर ऑफ जो कमोडिटी है वो हम देखते हैं। बीइंग ए कंज्यूमर हम ऐसी चीज़ नेचर ऑफ कमोडिटी को देखते हैं। तो नंबर 2 पर हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो डिमांड है वो कभी इनइलास्टिक भी होती है। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है और अगर हमें चीज़ कोई खरीदनी हो या ना खरीदनी हो तो उस वक़्त जो है डिमांड इलास्टिक बन जाती है। और जिस वक़्त हमें किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत, अशद ज़रूरत हो, उस वक़्त जो डिमांड है हाईली इलास्टिक बन जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई चीज़ हमें लेनी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होता है कि अगर आप बाज़ार में जाते हो, आपको ठंडे की ज़रूरत पड़ती है, यानी आप कोल्ड ड्रिंक्स को लेना चाहते हो। अगर आपको महंगे दामों पे जो पेप्सी मिल रहा है तो इसके बदले आप कोक भी ले सकते हो। और अगर कोक आपको ऊंचे दामों पे मिल रहा है तो आप उसके बदले पेप्सी भी ले सकते हो। तो इस तरह से जो है इसके मार्केट्स में जो बाज़ार में इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में डिमांड पे जो है ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो है आप किसी भी चीज़ को एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को खरीद सकते हो। तो नंबर 3 जो है डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस में बेटा आप देखते हो कि चीज़ें जो हैं बहुत सारी, उनमें जो हैं उनमें रंग के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से जो है उनके यूजेस में आपको तो फ़र्क महसूस होता है। तो आप अपने अंदाज से आप अपनी यूटिलिटी को, आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, वही चीज़ आप खरीद सकते हो। तो नंबर 4 पे हम बात करेंगे पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। नंबर 4 पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज का माने ये है कि अगर आपको किसी शादी में जाना है, मान लीजिए आपको शादी में जाना है, अगर आपको आज चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आज किसी जीन्स पैंट की, शर्ट की, आरामदायक शर्ट की ज़रूरत पड़ी, अगर ये आपको कल ही शादी में जाना है तो आपको आज ही ये चाहिए, तो इस वक्त जो है आप ये जो जल्दी में आप इसको खरीद रहे हैं, यानी अगर आपको ये ऊंचे दामों पर भी
मिल रही है तो आपको लेना है। बेशक अगर आपके पास इनकम कम है, उतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप उसको खरीदने के लिए उतावले हो, बेताब हो और आप इसे खरीद रहे हो ऊंचे दामों पर भी, जबकि आपके पास उतनी गुंजाइश भी नहीं है, तो उस वक्त जो जल्दी में आप खरीद रहे हो तो उस वक्त जो डिमांड है वो इन इलास्टिक बनती है। और अगर आपकी शादी में, इस फंक्शन में 10 दिन के बाद जाना पड़े, 20 दिन के बाद जाना पड़े, तो उस वक्त अगर देर से अगर आपको किसी एक दुकानदार के पास, किसी एक शॉपकीपर के पास ये ऊंचे दामों में मिल रहे हैं, तो आप किसी और दुकानदार में देख सकते हो, किसी और दुकानदार के पास जा सकते हो, या किसी और बाजार में अपने अपने जो विलगाम को छोड़कर कुपवारा जा सकते हो, कुपवारा को छोड़कर श्रीनगर जा सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। जहाँ पे आपके को चीप रेट्स में ये आपको मिलता है, सस्ते दामों पे मिलता है, वहीं आप खरीदोगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ये जो आप देर से इसको खरीद रहे हो, तो यहाँ पे जो ये डिमांड है वो इलास्टिक कहलाती है। तो अब उसके बाद जो है बेटा, इनकम लेवल ऑफ बायर्स। नंबर 5, इनकम लेवल ऑफ बायर्स। तो डिमांड का जो ज्यादातर जो दारो मदार होता है वो एक बायर की इनकम पे ही तो होता है, क्योंकि जितनी आपकी देखिए हमारे जो वीआईपीज हैं या और जो ये जो हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, हमारे जो जिनकी बड़ी बड़ी सैलरीज जो लेते हैं, तो उन्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ता महंगी चीज भी लेने में। लेकिन जिसकी इनकम कम होती है, अगर मान लेते हैं किसी की इनकम कम है, तो वो देखकर ही चीज लेता है, क्योंकि उसको अपनी हालत का पता होता है, तो वो अपने हिसाब से, अपनी इनकम लेवल के हिसाब से चीजों को खरीदता है। यानी यहाँ पे डिमांड जो है, यहाँ पे जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, और वो चीज़ों को आराम से देखता है, और फिर देख कर ही वो फिर चीज़ें खरीद, और उसे अपनी इनकम पर भी नज़र होती है, उसे अपनी आमदन पर नज़र होती है, और जो अमाउंट उसके पास होता है उसके ऊपर भी नज़र होती है। इसलिए जो है कि इनकम लेवल ऑफ द बायर जो है, ये जो पॉइंट है, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि डिमांड का जो दारो बेमदार है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ही प्राइस में फॉल होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, और जब प्राइस में राइज होता है तो जो है तो डिमांड में जो है फॉल आ जाता है। तो हमारी ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन वो बहुत ही कम हैं, वो मानो फिल्मी स्टार्स हैं, और बाकी जो हैं जिनको इनकम का जो रेंज है और वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आराम से ऐसी चीज़ों को खरीद सकते हैं। लेकिन आम लोग जो हैं, जो आम बायर्स हैं, जो आम कंज्यूमर्स हैं, और उनको देख परख कर ही चीज़ों को खरीदना पड़ता है। तो नंबर 7 पर हम बेटा बात करते हैं प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। यानी हमें देखते हैं कि ये जो हमारी इनकम होती है, इसको हम विद प्लान हम इसको खर्च करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा महीने का जो खर्चा होता है, क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन फ़ी भी पे करनी पड़ती है, और बाकी जो घर के डोमेस्टिक की जो नेसेसिटीज़ होती हैं, जो घर की ज़रूरियात होती हैं, उन्हें भी खरीदना पड़ता है। और उसके अलावा जो है और भी फंक्शंस को अटेंड करना पड़ता है। अपने रिश्ते में कोई फंक्शन होती है, कुछ और होती है, तो इसलिए जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी, ये हमें एक प्लान के तहत हम ऐसा करते हैं। और यहाँ पे हम ये खास काम, जिस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी पे हम ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, और जो जिस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसको हम दूसरे महीने पर भी रख सकते हैं,
यानी जो हम दूसरी बजट बनाते हैं उसमें भी रख सकते हैं। तो ऐसा जो है कि प्रपोर्शन ऑफ इनकम जो है स्पेंड ऑन ए कमोडिटी, इसका भी एक खासा रोल होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इसके अलावा जो है बेटा जो हमारा 7th पॉइंट है वो है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, ये जो बेटा प्राइस लेवल है, अगर हम देखते हैं कि किसी भी मार्केट में, अगर, चूंकि हम जानते हैं कि आज के इस दौर में लैपटॉप की हमें ज़रूरत होती है, अशद ज़रूरत होती है, आईफोन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ही इसके प्राइस या किसी दिवाली ऑफर पर या ईद के मौके पर हम देखते हैं कि जब चीज़ों की कीमतों में कमी होती है तो हम उसको ऑर्डर करते हैं। तो इसलिए उस वक्त जो है इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उस वक्त जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो उनको सस्ते दामों पे बेच रहे हैं या डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो उस वक्त हम उन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो इसलिए प्राइस लेवल का भी एक खासा रोल होता है। और नंबर 9 जो है वो है टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड जो है होता है, ये बेमखसूस होता है इन चीज़ों के लिए, यानी किसी बेमखसूस वक्त में ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है या उसकी प्राइस बढ़ती है या घटती है, तो इसके लिए भी एक जो होता है टाइम पीरियड होता है। और जो हम अपना जो बजट बनाते हैं और जो अपना जो हम बनाते हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए जो हम प्लान करते हैं और जो हम प्रिपरेशन करते हैं, और जो हम ये अपनी इनकम में हर ज़रूरी चीज़ के लिए जो हम इनकम में जो अपना शेयर अलग रखते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम खास ख्याल रखते हैं। तो बहरहाल ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह यूनिट 3 पढ़ेंगे हम प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। और उसके अलावा हम आपसे एक टेस्ट भी लेने जा रहे हैं, और उस ज़मीन में भी आप तैयारी करना। ये जो कुछ भी आपने पढ़ा है कम्युनिटी क्लासेस के दौरान, और उसी में कुछ क्वेश्चंस होंगे। और आई होप ट्यूसडे और वेडनेसडे आई विल टेक ए टेस्ट, आपसे हम एक टेस्ट लेंगे, तो उसके लिए भी आप उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और आपके आने वाले एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उनके लिए भी तैयारी करेंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।